मतलब एक बड़े पैमाने पे दिस इज अ बिग बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये, ठीक है। सो बहुत सारे कहते थे कि भाई मोदी छा गया, जैसे कि मेलोडी एक सेल्फी चलना शुरू हुई COP28 में, तो उसके ऊपर हमने कहा, उससे पहले भी मैंने कहा कि जालिमो मोदी आ रहा है, तो जालिमो मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है। मोदी साहब का जो ऑरा है उसको वो मैयर करने में नाकाम रहे हैं, और वो सारे के सारे चीज़ें नहीं समझ रहे मोदी साहब। एक तो देखिए, बीजेपी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझने की जरूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कंपेन को खुद लीड करते हैं, एंड मोदी इज द फेस ऑफ द कंपेन। जीरा इस वक्त ओपन है। अल जजीरा पर यह खबर आ रही है कि इंडियाज बीजेपी लीड्स इन 3 और 4 स्टेट्स इन की रीजनल इलेक्शंस। असेंबली इलेक्शन में इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है। जाती है कि कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है, बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना, मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 है वहाँ पे। राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई हैं, कांग्रेस के पास 70 हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है, ये सच में हो गया है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त असेंबली इलेक्शन में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके मुताबिक इंडिया में 3 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल छवि है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों, और इस बात की चर्चा जो है आए दिन पाक मीडिया करती रहती है। लेकिन आपको ये भी बता दें दोस्तों, साथ ही साथ कि भारत में 4 स्टेटों में जो थे विधानसभा के इलेक्शन थे, जिसमें से 3 स्टेट में जो है बीजेपी ने बढ़त हासिल की है दोस्तों। और जो 3 स्टेट है वो आपको पता ही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में तो पहले से ही जो थी बीजेपी की सरकार थी दोस्तों, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान जहाँ कांग्रेस की सरकार थी दोस्तों, वहाँ पे जो है अब से जो है बीजेपी की सरकार होगी, क्योंकि आज जो है रिजल्ट का फाइनल हो चुका है और ये तीनों स्टेट जो है बीजेपी ने जीत लिया दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस पूरे प्रचार की, जो बीजेपी का जो प्रचार होता है, आपको पता ही है, शुरू से ही बीजेपी के बड़े नेताओं में से जो ज़्यादातर की रैलियों में जो सबसे बड़े चेहरे दिखाए जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही दिखाए जाते हैं दोस्तों। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो कभी भी किसी भी रैली में जाए तो उसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, और जिस वजह से वो कितने भी स्टेट मतलब इंडिया के ज़्यादातर से स्टेटों में जो है उन्हीं की गवर्नमेंट है। और अब जो बात बताएं, इस इलेक्शन के बाद जो कांग्रेस की सरकार है वो सिर्फ 3 ही स्टेट में रह गई है सिमट के, क्योंकि तेलंगाना और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश ही में ही है। और अभी आपको पता भी होगा, विधानसभा के जो है लोकसभा के भी है इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, और इस इलेक्शन पे सबकी बहुत बड़ी नज़र होगी दोस्तों। खास करके पाकिस्तानी मीडिया भी जो है इन सब इलेक्शन पे ज़्यादा नज़रें रखती है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कहीं न कहीं बीजेपी की गवर्नमेंट जो आती है, उसके बाद जो है भारत के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता इसमें, लेकिन जो अपनी लोगों की राय होती है वो अपने हिसाब से ही सपोर्ट करते हैं। तो इन्हीं सब को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा चौंका पड़ा है, क्योंकि अभी हाल ही में ही ये जो COP28 में जो है प्रधानमंत्री की जो फ़ोटोज़ वायरल हुई है, जो इटली की पीएम ने जो मतलब मेलोडी हैशटैग यूज़ करके जो उसकी जो उनकी फ़ोटो वायरल की है, उसके बाद से वो भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। और इसके बाद से ये इतनी बड़ी जीत जो है, जो मतलब पूरे भारत में जो है बीजेपी ही की गवर्नमेंट है, सिवाय 3 स्टेट को। तो इन्हीं सबको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा हिली पड़ी है, वो भी चर्चा कर रही है दोस्तों। आइए दोस्तों, देखिए पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। मोदी साहब का जो ऑरा है उसको वो मैयर करने में नाकाम रहे हैं, और वो सारे के सारे चीज़ें नहीं समझ रहे मोदी साहब। एक तो देखिए, बीजेपी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझने की जरूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कंपेन को खुद लीड करते हैं, एंड मोदी इज द फेस ऑफ द कंपेन। सारी गल वो आप सुनाता है। इट इज़ द मोदी फैक्टर, सिंपल। इट्स नॉट राजनाथ सिंह फैक्टर, इट इज़ नॉट एनी अदर फैक्टर। और वो बड़ी डेवलपमेंट करा रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो जो मिनिस्टर फैन के एविएशन, उनका नाम मुझे नहीं आता, आई नो हिम बाय पर्सन, उनकी शक्ल से तो मैं पहचानता हूँ, ज्योति समथिंग आई थिंक उनका नाम है कोई। वो उनके साथ एक जो है वो यूपी के अंदर एयरपोर्ट देखने गए हैं, जो कि अगले महीने या कुछ देर में उसका इफ्तिताह हो रहा है, ठीक है जनाब। सो मोदी साहब जो हैं वो लॉट ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। ही हिमसेल्फ इज अ कैंपेन, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है, ये सच में हो गया है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त असेंबली इलेक्शन में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके मुताबिक इंडिया में 3 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है, और इसको ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ठीक है जनाब, ये मैं इस वक्त आपको जो खबर दे रही हूँ वो आपके सामने रखे देते हैं कि हुआ कुछ यूं है कि बीजेपी
लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर रही है 3 स्टेट्स में नरेंद्र मोदी की पार्टी। और ये खबर मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया का नेशनल मीडिया इस वक्त की खबर चला रहा है, लेकिन आप तक इस वक्त मैं बताती हूँ कि क्या मेरे सामने ओपन है। मेरे सामने जनाब फ्रांस 24 है और अल जजीरा इस वक्त ओपन है। अल जजीरा पर यह खबर आ रही है कि इंडियाज बीजेपी लीड्स इन 3 of 4 स्टेट्स इन की रीजनल इलेक्शंस। असेंबली इलेक्शन में इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें उनका मार्जिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा है, तो यानी कि कांग्रेस बढ़ गई। अब ये जाती है कि कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है, बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 है वहाँ पे। राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई हैं, कांग्रेस के पास 70 हैं। और अब आप देखें कि ये मध्य प्रदेश में बड़ी मेजॉरिटी है 165, छत्तीसगढ़ में 53 की मेजॉरिटी है, 53 है, तेलंगाना में 64 है और बीजेपी वहाँ पे बहुत थर्ड नंबर पे आई है, 9 सीट्स हैं। सो इट मीन्स के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज़ बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम है वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और मतलब एक बड़े पैमाने पे दिस इज़ अ बिग बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों को ये भी कहना है कि जो दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया चला रहे हैं, दे डोंट नो कि हाउ टू मेजर एंड गेज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पावर। जो कहते थे कि भाई मोदी छा गया, जैसे कि मेलोडी एक सेल्फी चलना शुरू हुई COP 28 में, तो उसके ऊपर हमने कहा, उससे पहले भी मैंने कहा कि जालिमो मोदी आ रहा है, तो जालिमो मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है और ये जो इलेक्शन है दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है और अवाम या लोग जो है वो किसको वोट डाल रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त अल जजीरा पर ये खबर है, उसी के साथ जब फ्रांस 24 है उसमें बताया जाए इंडिया रूलिंग पार्टी जो बीजेपी लीड्स इन 3 of और 4 स्टेट्स। और फिर इसकी कुछ डिटेल्स जो है वो हमारे पास आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो इंडियन मीडिया है उसके मुताबिक बीजेपी जो है वो लीड कर रही है इस वक्त की स्टेट्स में, जिसमें मध्य प्रदेश और इसके अलावा छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में जो है खासतौर पर उनकी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नजर आ रही है और वो इसमें जीत चुके हैं। फिर इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी खुशियां जो हैं वो समाई नहीं जा रही, यानी जगह जगह पर जश्न चल रहा है इस वक्त इंडिया में, और बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं और जो लीडर्स हैं वो इस वक्त वहां पर जश्न मना रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी जो है इस बात की काफी तारीफ करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो काफी ज्यादा मतलब अच्छी है, क्योंकि उनकी एक छवि जो पूरे इलेक्शन में जो कैंपेन भी होते हैं उस स्टेट के मुख्यमंत्री के कम जो है ग्लोबल मतलब चेहरे के तौर पे प्रधानमंत्री का ज्यादा चेहरा दिखाया जाता है। और साथ ही साथ बताया करें कि बीजेपी के 2 सबसे बड़े चेहरे हैं आज के टाइम पे, वो है एक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे जो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। और ऐसा माना भी जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री की कुर्सी से मतलब अपना इस्तीफा मतलब उनका जब टाइम कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो बीजेपी की तरफ से जो दूसरे प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार अब तक जो लोगों को लग रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ ही है, क्योंकि यूपी में जो है उनका काम नाम बोल रहा है। दोस्तों आपको पता ही होगा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो बहुत बड़ा मुद्दा था वो हाल ही में बीजेपी ने उसको सॉल्व भी कर दिया है, दोनों पक्ष खुश हैं और जो है मंदिर का भी काम शुरू हो चुका है और मस्जिद का भी काम हो चुका है। उसके साथ-साथ अगर हम बताया जाए ग्लोबली तौर पे देखा जाए तो इंडिया के साथ पूरी कंट्रीज़ जो है ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है ट्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहती है, क्योंकि इंडिया एक जो है इकोनॉमिक ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री है और इंडिया के साथ जो है हर एक कंट्री सोचती है कि ट्रेड करे, लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है अपनी ईगो के चक्कर में ही है। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, आपको पता है वहाँ तो गवर्नमेंट ज़्यादा रहती नहीं है, जो भी है वहाँ की आर्मी के पास ही पावर है। लेकिन ये इतनी करप्ट गवर्नमेंट है कि अपनी जनता की कम अपने आप के घर की ज़्यादा सुनते हैं, इसीलिए IMF के बेलआउट पैकेज की वजह से भी जो अपना हिस्सा लेके अपने देश को छोड़ के निकल लेते हैं। और इसी कारण से जो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया। अगर वो इंडिया का साथ दे तो सबको पता है कि पाकिस्तान को भी जो है ट्रेड में मतलब करने से इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि नेबरिंग कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा पैसे बचेंगे और जनता को इसका लाभ साफ-साफ पे मिलेगा। और ये बात पाकिस्तानी मीडियाज़ अच्छे से जानती है। ये जो ओपन माइंडेड मीडियाज़ होती है, जो यूट्यूबर्स होते हैं, इनके मतलब जो तथ्य होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो इसीलिए सब पे जो है प्रधानमंत्री की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, भारत की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा दोस्तों। जय हिंद।